समुद्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खतरे में है। कोरल ब्लीचिंग एक ऐसी ही घटना है जो न केवल समुद्र के इकोसिस्टम को बताती है बल्कि पृथ्वी के स्वास्थ्य की स्थिति को भी दर्शाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कोरल ब्लीचिंग की घटना होती क्या है। कोरल एक जीव होता है जो ज़ूज़ेनथेली नामक एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन से मतलब होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं। इसमें एक जीव भी समाप्त हो जाता है तो उसके कारण ऑटोमेटिक दूसरा जीव समाप्त हो जाता है। कोरल और ज़ूज़ेनथेली एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशन में हम समझे तो कोरल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एल्गी ज़ूज़ेनथेली जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कोरल से लेती है और बदले में कोरल को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कराती है। ये दोनों 27 डिग्री के एवरेज टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं। यदि किसी कारणवश समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने लग जाए या समुद्र में प्रदूषण हो जाए तो उसके कारण एल्गी समाप्त होने लग जाती है और एल्गी समाप्त होने के कारण उस पर डिपेंडेंट कोरल भी समाप्त होने लग जाती है। अभी हाल ही में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान के कारण दुनिया चौथी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना को महसूस कर रही है। पहली वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना 1980s में रजिस्टर्ड हुई थी। यहाँ पर मैं बताते चलूं कि कोई भी कोरल ब्लीचिंग की घटना को हम वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना के रूप में परिभाषित तब करते हैं जब 365 दिनों के अंदर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन इन तीनों महासागरों में लगातार कोरल ब्लीचिंग की घटना महसूस की जाए, तब उसे हम वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना के रूप में परिभाषित करते हैं। कोरल रीफ वॉच के अनुसार इस चौथी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना ने 53 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसके कारण हिंद महासागर में इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ तक कई सारी रंगीन मूंगा चट्टानें सफेद होती जा रही है। आपको पता होगा इस कोरल रीफ पर समुद्र का इकोसिस्टम टिका हुआ रहता है और कई सारे जीव अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी इस कोरल रीफ पर निर्भर करते हैं। इसलिए कोरल रीफ पूरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र या यूं कहें कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.